Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. तो listen बेटा, take out your व्याकरण टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 74। कौन सा? पेज नंबर 74 हमने करना है। चैप्टर 11 की एक्सरसाइज हमें करनी है। चैप्टर 11 कौन सा है हमारा? चैप्टर 11 है काल टेंस। इसका एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए। तो जो हमने अब तक समझा है, अब तक रीड किया है, जो हमें समझ में आया है, अब ये उसको दोहराने का समय है, उसको रिवाइज करने का समय है। ओके, आओ दोहराएं, ये हमारा है आओ दोहराएं। ओके, तो काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। मतलब काल जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? समय। और उस समय में जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। या क्रिया के होने के समय को, जिस समय में हम कार्य करते हैं, जिस समय में हम क्रिया करते हैं, वो जो समय होता है उस समय को काल कहते हैं। ये हमने चैप्टर से समझा है। ये हमारे काल की डेफिनेशन है, परिभाषा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, बीते हुए समय को जो हम कार्य कर चुके हैं, या अब से 1 घंटा पहले हो, या 1 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, 1 महीना पहले हो, या बरसों पहले हो, उसको हम भूतकाल ही बोलेंगे, उसको हम पास्ट टेंस ही बोलेंगे। ओके, फिर है सेकंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा वर्तमान काल है। और जिस समय में आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, वो आपका वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये हमारा जिस समय में जो प्रॉपर टाइम होता है, जिस समय में हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, वो हमारा वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आने वाला समय को भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय को, जो जिस टाइम में हम इस टाइम हैं, इसके बाद जो समय आएगा उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे भी कहते हैं, आपको भविष्य में क्या करना है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगे, तो वो हमारा आने वाला समय होता है। ठीक है, बीता हुआ समय भूतकाल होता है, चल रहा समय वर्तमान काल होता है, और आने वाला समय भविष्यत काल होता है। ओके, आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्या है? आओ करें। मीन्स अभी हमने क्या किया था? अभ्यास का। अब आओ दोहराएं। ये वाले हमारे जो पॉइंट थे, ये थे आओ दोहराएं। मीन्स जो हम चैप्टर में पढ़ कर आए हैं, समझ कर आए हैं, उसको हमें रिवाइज करना है। अब है आओ करें। जो हमने समझा है, जो हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से सीखा है, उसके आधार पर हमें ये एक्सरसाइज अब करनी है। ठीक है, ज़रा बताइए। तो अब हमसे यहाँ क्वेश्चन किए गए हैं, हमको समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, परिभाषाएं बता दी गई हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिए गए हैं। अब हमसे पूछा गया, ज़रा बताइए तो काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के हमारे कितने भेद होते हैं? काल के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, कल हम फिल्म देखने गए थे, वाक्य में कौन सा काल है? हम कल गए थे, मीन्स वो समय बीत चुका है, वो समय निकल चुका है। ठीक है, तो जो हमारा समय बीत चुका होता है, जो निकल चुका होता है, वो कौन सा समय होता है? वो हमारा भूतकाल होता है, वो हमारा पास्ट टेंस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। जो प्रयुक्त क्रिया मतलब जो इसमें क्रिया
लिखी हुई है, क्रिया दी हुई है, उसको पढ़ कर के हमें बताना है कि ये क्रिया कौन से समय में की गई है, कौन से काल में की गई है। काल हमें क्रिया के माध्यम से ही पता चलता है। ओके, जैसे मैंने खाना खा लिया था। ओके, कल मैं राजकोट गया था। तो ये जो था, थी, थे से जो समझ में आ रहा है, ये हमारा भूतकाल है। और जो मैं खाना खा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं रस्सी कूद रही हूँ, है, ये जो है हमारा वर्तमान काल होता है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। और जो होता है गा, गी, गे, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, करूँगी, करूँगा, ये कौन सा होता है? भविष्य काल होता है। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। वाक्य में जो क्रिया कौन सी है? क्रिया है खेलना। ओके, खेल रहा है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा होता है? ये वर्तमान काल होता है। हम उस काम को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप किताब में लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, आप पेंसिल से लिख रहे हो, आप पेन से लिख रहे हो। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारा वर्तमान काल होता है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो इसका काल कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। ओके, तो यहाँ हमारा क्या हुआ? बच्चा खिलौने से खेल रहा है। ओके, तो ये काम जो है वर्तमान काल में हो रहा है। राणा प्रताप का चेतक बहुत तेज दौड़ा। तो आपने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी होगी, उनकी हिस्ट्री सुनी होगी। वो मेवाड़ के राजा थे और बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने मुस्लिम शहंशाहों के साथ खूब अच्छे से योद्धा, वीर योद्धा की तरह युद्ध किया था। और उनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था? चेतक। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। बहुत ही फुर्ती वाला, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला, और महाराणा प्रताप के लिए बहुत वफादार वो घोड़ा था। ओके, तो वो था, वो हमारी हिस्ट्री में था। ठीक है, हमारे इतिहास में था। ठीक है, महाराणा प्रताप का चेतक बहुत तेज़ दौड़ा, तो वो दौड़ा था। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। राइट, अब नेक्स्ट है हमारा वाक्य। नेक्स्ट वाक्य क्या है हमारा? चित्रा ने काम समाप्त कर लिया। चित्रा काम करेगी नहीं, काम कर नहीं रही है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। तो चित्रा ने अपना काम समाप्त कर लिया, मतलब वो अपना काम कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आज का होमवर्क था, आपने अभी अपना सभी सब्जेक्टों का, सभी विषयों का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, या आपने दोपहर का खाना खा लिया है। तो इसी प्रकार से चित्रा ने काम समाप्त कर लिया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा। चिड़िया घर में नया हाथी लाया जाएगा मीन्स लाया नहीं गया है, ला नहीं रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि चिड़ियाघर में एक और हाथी नया लाया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भविष्यकाल। ओके, भविष्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। निर्देशानुसार मीन्स जैसे निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे निर्देश कैसे हैं? ये वर्तमान काल, भविष्यकाल, भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल। जो हमारे ये सेंटेंस हैं, ये हमें इन कालों में बदल कर लिखने हैं। ओके, ये हमें बदलकर लिखने हैं। बिल्ली दूध पी गई, तो इसका जो हमारा सेंटेंस है, पी गई मतलब वो पी चुकी है, ये हमारा भूतकाल का सेंटेंस है और इसको हमने वर्तमान काल में बदलना है। बिल्ली दूध पी रही है। ओके, वो कंटिन्यूस काम को कर रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं मीन्स पक्षी चहचहा रहे हैं, वो काम कंटिन्यू चल रहा है और हमें इसको किस में चेंज करना है? भविष्यत काल में हमें इसको बदलना है। पक्षी चहचहाएंगे, पक्षी चहचहाएंगे मतलब आने वाले टाइम में या होने वाली मॉर्निंग में पक्षी चहचहाएंगे। हमको ये भविष्यत काल में करना है, फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट है, मजदूर कल दीवार बनाएंगे।
तो इसको हमने भूतकाल में चेंज करना है। मज़दूरों ने कल दीवार बनाई, तो यहाँ बेटे मज़दूरों का ये भी यहाँ इनका वचन भी चेंज हो गया है। मज़दूर कल दीवार बनाएंगे और यहाँ मज़दूरों ने कल दीवार बनाई। ओके। रोहन टीवी देख रहा है, इसको हमने भूतकाल में बदलना है। रोहन ने टीवी देखा, थोड़ी देर पहले रोहन ने टीवी देखा। थोड़ी देर पहले हमको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा ही रही हूँ बस। रोहन ने टीवी देखा, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आज वन महोत्सव है, ठीक है। आज क्या है? आज वन महोत्सव है। इसको हमें भविष्यकाल में बदलना है। तो आज का भविष्यकाल क्या होगा? कल। आने वाला कल हमारा भविष्यकाल होगा। कल वन महोत्सव है, तो होगा भी नहीं लिखेंगे हम, होगा भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। आज का कल चेंज करने से ही हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। तो कल वन महोत्सव होगा ये भी हम लिख सकते हैं, और कल वन महोत्सव है वो भी हम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि कल से हमारा टेंस चेंज हो गया है, काल चेंज हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। काल के वाक्यों के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। वर्तमान काल के वाक्यों के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। जो यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, इनमें जो काम वर्तमान काल में हुआ है उस सेंटेंस के आगे हमें राइट का निशान लगाना है। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो बेटा ये काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। मैं बारिश में बहुत भीगी, मतलब भीग नहीं रही हूँ, भीगी मतलब भीगी थी, तो पास्ट टेंस है, ये हो जाएगा हमारा रोंग। माताजी ने कपड़े खरीदे, मतलब खरीद नहीं रही है, खरीद चुकी हैं, तो ये भी हमारा रोंग हो जाएगा। और दीप्ति भाषण दे रही है, ये हमारा राइट हो जाएगा। दीप्ति जो भाषण कंटिन्यू दे रही है। ओके। 4th वन है, उचित काल का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। ये यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं, और यहाँ पर जो भी हमारी क्रिया सेट होती है, प्रॉपर सेंटेंस बनता है जिस क्रिया को, इसको हमें चेंज करना है क्रिया को काल के अकॉर्डिंग। ओके। हमें सही समय पर गाड़ी मिल गई, ये हमें इसमें से चूज करके यहाँ पे लिखना है। किया जाएगा, गई ले रही है। उचित काल का प्रयोग करते हुए, ये हमारे काल दिए गए हैं, मतलब ये दिया गया है। ओके, ये जो है इस बॉक्स में से हमें लिखना है। उचित समय पर गाड़ी मिल गई, ये हमारा डन हो गया है। कल विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा, ये हमारा हो गया है। मयंक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। ओके, ये हमारा हो गया, सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। राइट। चलिए बच्चों, आगे अब हम आता है हमारा जरा सोचिए। अब आपने जो भी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, जो भी चैप्टर हमने समझा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना थिंक करना है, हमें सोचना है। यदि आप सुबह समय पर नहीं उठे, तब आपके कौन कौन से काम समय पर नहीं हो पाएंगे। आपको ये गैस करना है कि अगर आप किसी दिन सुबह को उठने में लेट हो जाते हैं, तो आपके लेट हो जाने से आपके कौन कौन से काम पेंडिंग रह जाएंगे और कौन कौन से काम आपके समय पर नहीं हो पाएंगे। अगर कोई काम की आपने टाइम टेबल बनाया है, तो लेट उठने से आपका वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका या एक दो काम या तो स्किप हो जाएगा, और क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे तो डेफिनेटली आपका कोई काम स्किप होगा। अगर आप जल्दबाजी में काम करोगे तो आपका काम अच्छे से प्रॉपरली नहीं होगा। ओके। हम में से कुछ बच्चे कम अंक पाने पर अपना रिपोर्ट कार्ड माता पिता से छिपाते हैं। हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब हमें हमारे मार्क्स कम आते हैं टेस्ट वगैरह में, तो हम अपनी मम्मी को अपने टेस्ट का पेपर दिखाते नहीं हैं। आपने वो एक बच्चों का कार्टून आता है, क्या नाम है उसका, डोरेमोन से दूसरा एक कार्टून है, तो वो बच्चे का हमेशा 0 आता है। वो कभी भी अपनी मम्मा को अपना
तो नोबिता करके एक बच्चा है कार्टून में, वो कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी मम्मा को दिखाता नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स कम आते हैं। तो यहीं आपके लिए ये बात कही गई है। हम में से कुछ बच्चे कम अंक प्राप्त आने पर रिपोर्ट माता पिता से छिपाते हैं। इसके कारण वे बच्चे वर्तमान में तो चिंता में रहते हैं, भविष्य में भी भेद खुल जाने पर डरते हैं। क्योंकि बेटा जब हम कोई चीज़ छुपाते हैं या किसी से बताते नहीं हैं तो हम हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं हमारी इस बात का पता ना चल जाए, कभी हमें हमारी इस बात का पता ना चल जाए। तो ये रॉन्ग होता है बेटा। क्या यह सही है? अपनी ऐसी ही किसी गलती के बारे में बताइए। आपसे ये बोला गया है कि आप इस टॉपिक पर सोच कर देखिए। हम अपने माता पिता से कोई बात छिपाते हैं तो हम हमेशा डरे रहते हैं कि ये बात मम्मा पापा को पता ना चल जाए, मेरे फ्रेंडों को पता ना चल जाए। क्या ये बात सही है? हमें अपने पेरेंट्स से अपनी बात छिपानी चाहिए? और यदि आपने ऐसा किया है तो अपनी गलती के बारे में आपको मुझे बताना होगा। ओके, तो बेटा हमें कभी भी छिपाना नहीं होता है। छिपा करके हम अपने लिए एक टेंशन बना लेते हैं, उसके बारे में हमें हमेशा टेंशन लगी रहती है, हम डरे हुए रहते हैं, हम खुल के नहीं रह पाते हैं। ओके, करके देखिए। अब क्या है ये हमने सोच के देखा है, ये हम करके देखेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए अपने एक दिन के सभी कामों के बारे में लिखिए। यहाँ आपको ये सभी बच्चे के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर आपको अपने कामों के बारे में लिखना है प्रॉपरली। आपने क्या काम कर लिया है, क्या काम कर रहे हैं और कौन सा काम आप करने वाले हैं, कौन सा काम आपका बाकी है। राइट, ये आपको यहाँ सबको मेंशन करना है, सब बच्चों को। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जीवन मूल्य। तो जीवन मूल्य ये बहुत मेन टॉपिक होता है जो हमें अपने जीवन में फॉलो करना होता है। समय अनमोल है, हमें कभी समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। तो लिसन बेटा, ये तो मैं आपसे एवरी टाइम कहती हूँ, हमारा जो समय है, हमारा जो टाइम है, वो कभी भी लौट करके नहीं आता है। इसीलिए हमें अपने समय को कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, हमारे टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। अपने सभी काम समय पर करना चाहिए, हमें अपने सभी कामों को समय पर करना चाहिए। हमें टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद, समय को फॉलो करने वाली हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें होनी चाहिए। जो समय की इज्जत करता है, समय की रेस्पेक्ट करता है, समय को फॉलो करता है खुद अपनी लाइफ में, वो हमेशा सक्सेस होते हैं, वो हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ओके, तो बेटा हमारा ये हमारा चैप्टर काल मीन्स टेंस का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपनी ये एक्सरसाइज आप मेरे इसी में से वीडियो में से आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।